ये धनी युवक और अनंत जीवन क्या देखेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, यीशु के बारे में बताते हैं, तो अगर वो बहुत अमीर है तो वो ये सवाल करते हैं कि भाई हम यीशु मसीह को ग्रहण क्यों करें, हमारा तो सब कुछ ठीक है, हमारे पास घर है रहने के लिए, मस्त कार है रहने के लिए, चलने के लिए, बैंक बैलेंस है, हमारा बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। और उनसे जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें उद्धार की भी तो ज़रूरत है, अनंत जीवन की भी तो तुम्हें ज़रूरत है, इस पृथ्वी पे जब तुम मर के स्वर्ग में जाओगे ऊपर परमेश्वर के सामने, तो वहाँ पे जब तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे पास अनंत जीवन ही नहीं होगा, तो तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तब वो लोग बोलते हैं कि किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे लिए तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। हालेलुया। और जब हम किसी गरीब व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, जैसे कोई बीमार है, हम अस्पताल में जाके किसी को सुसमाचार सुना के आए, तो वो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, तो वो बीमार व्यक्ति यीशु के बारे में जानना चाहेगा, यीशु के बारे में पूरी तरह से वो सुनता है ध्यान लगा के। और गरीब आदमी को जब हम बताते हैं तो वो भी यीशु के बारे में ध्यान लगा के सुनता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है और उनका शरीर भी खराब है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, हमारे अंदर यीशु मसीह आ जाए, हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए। तो क्या होता है, वो सुसमाचार को सुनते हैं और विश्वास करते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा वो चंगे भी हो जाते हैं। कल हम एक मीटिंग में गए थे, मैं गवाही देना चाहूँगा। जब हम वहाँ मीटिंग में गए तो आराधना प्रार्थना हो रही थी। आराधना के बाद जब पास्टर जी ने बहुत से बीमारों के लिए प्रार्थना की, तो वहाँ बहुत सी ऐसी बहनें थी जो बीमार थी, जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, किसी को कुछ बीमारी थी। एक तो लड़की आई बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल उसके अंदर उसको उठा के लेकर आ रहे थे, पकड़ के लेकर आ रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे सब ने मिल के उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके लिए प्रार्थना की, तो वो पहले तो नीचे गिर गई, उसके बाद 10 मिनट बाद उठी और वो चंगी हो गई। उसको यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो उसने विश्वास किया कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। हालेलुया। तो इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जिस बातों को धनी लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने काम को, अपने धन को प्रभुता देते हैं, उनको स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यही जवाब देते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा और नरक किसने देखा, हमारे लिए तो सब कुछ यहाँ पे ठीक है। तो यही चीज़ बाइबल में बताई गई है। यीशु ने क्या लिखा है इसमें, अध्याय 10 के 17 में दोबारा से पढ़ेंगे तब। हाँ पढ़ो। जब वे वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे आगे घुटने टेककर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अब जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो जाते जाते एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता उनके पास आया, हाँफता दौड़ता उनके पास आ गया। और वो बाइबल बताती है लड़का ही सा था, मतलब लड़का होगा तो 20-22 साल का होगा, 24-25 साल का होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तब वो दौड़ता आया और यीशु मसीह से कहता है, हे उत्तम गुरु। क्या कहा उसने? हे उत्तम गुरु। वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और ये पूरी पृथ्वी पर उत्तम यही है, इसके आगे कोई भी नहीं है। इसलिए उसने उसको क्या कहा? हे उत्तम गुरु। और आगे उसने क्या कहा फिर? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। आगे पढ़ो जरा 18वां वचन। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यहाँ पे यीशु मसीह की महानता है, वो परमेश्वर होने के बाद भी अपने आप को उत्तम कहलाना पसंद नहीं करते। उन्होंने इतनी चंगाइयाँ लोगों को दी, इतना कुछ लोगों के लिए किया, अगर वो चाहते तो वो कॉलर ऊपर करके चलते, बोलते मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ। लेकिन उनके अंदर क्या था? नम्रता थी, दीनता थी, प्रेम था, इसलिए उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। आज अगर कोई भी पास्टर या कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी व्यक्ति कुछ लोगों को प्रभु यीशु के नाम से चंगा कर देता है तो वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, उसका कॉलर ऊपर हो जाता है, वो बोलता है मेरे सामर्थ्य के द्वारा इनको चंगाई मिली है। जबकि चंगाई
ऊपर स्वर्ग से आती है। किसी ना तो पास्टर के हाथ से चंगाई होती है, ना किसी इवेंजलिस्ट के हाथ से चंगाई होती है। यीशु मसीह जिसको चंगाई देना चाहता है उसी को चंगाई होती है। हालेलुया। आगे पढ़ो जरा। आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया। हालेलुया। देखो एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इज़राइल के अंदर जितने यहूदी हैं सब लोग मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से मानते हैं। और मूसा की व्यवस्था क्या कहती है? झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, माँ बाप को गाली देना पाप है, माँ बाप का अनादर करना पाप है, दशमांश की चोरी करना पाप है, और सबत के दिन अगर चर्च नहीं जाते तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो ये सारी चीज़ें यहूदी लोग अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। जब लड़का लड़की पैदा होता है ना तो उसको बचपन से ही सिखाना चालू करते हैं। तो वो यहूदी लोग बड़े होते होते पूरे बाइबल में मूसा की आज्ञाओं को मानने में परफेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, भाई ये सब तू मत कर। तो उसने कहा, प्रभु ये सब तो मैं बचपन से ही नहीं करता, मैं तो इन सबको बचपन से ही नहीं करता। मतलब यीशु मसीह समझिए ये पक्का यहूदी है। हालेलुया। आगे पढ़ो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उससे प्रेम किया, उससे खुंदक नहीं खाई। अगर ऐसा हमारे पास कोई बंदा आए, हाँ हमारे पास आके बोले कि पास्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, और हम उसको बोले भाई ये काम कर, और अगर वो काम नहीं करेगा तो हमें कई बार गुस्सा आ जाएगा। हमें कहा यार एक तो तू हमारे पास आया और फिर हम जो तुझे बोल रहे हैं तो वो कर नहीं रहा है, तो हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? उससे क्या किया? प्रेम किया, उसकी तरफ प्रेम से देखा, और प्रेम से देखने के बाद उससे क्या कहा? जा क्या कर, अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे। कितनी बड़ी बात कही है यीशु मसीह ने। सोचो आप, 1 करोड़पति व्यक्ति कभी कलीसिया में आ जाए, ठीक है, और कलीसिया का पास्टर उसको बोले अपनी फैक्ट्री मकान सब कुछ बेच बाच के गरीबों को दान कर दे, तो वो क्या यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? करेगा? बताओ, जोर से बोलो, करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कहेगा अरे ये तो मैंने इतनी मुश्किल से धन कमाया, फैक्ट्री कमाई, जायदाद कमाई, और इतने सारे लोग कमाए, बैंक बैलेंस मैंने भरा, और ये पास्टर मुझसे कह रहा तू ये सब कुछ बेच के दान कर दे। तो वो व्यक्ति क्या होगा? उस चर्च में गालियां बकता हुआ वापस चला जाएगा। ये बोलेगा ये पास्टर तो चोर है, ये बोलता हुआ बाहर जाएगा, और बाहर जाके लोगों को भी बताएगा भाई इस कलीसिया में ना जाना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि अपना सब कुछ बेच के दान कर दे, तो वो युवक क्या हुआ? मायूस हो गया। क्या हुआ? मायूस हो गया, एकदम से चुप हो गया। और चुप होने के बाद उसने क्या किया? उसके चेहरे पर उदासी आ गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। उसके मुंह पे क्या आ गई? उदासी। और उसके मन में क्या हुआ? शोक। और शोक के बाद उसके, सोचो आप कि उसके चेहरे पे कैसी फीलिंग आई होगी, कैसी फीलिंग आई होगी। किसी करोड़पति इंसान को हम बोले जा अपना सब कुछ बेच दे, तो वो या तो हमें बहुत मारेगा, या गाली बकेगा, या बहुत सोचेगा। और अच्छा व्यक्ति होगा तो वो बहुत सोचेगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े बहुत ही अजीब से आएंगे वो, क्योंकि उसके अंदर जो कश्मकश होगी ना वो हम कभी महसूस नहीं कर सकते। अगर हमें किसी को 1000 रुपये भी दान में देने पड़े ना तो हम 10 बार सोचते हैं कि यार 1000 रुपये इसको दान में दें कि ना दें। लेकिन जहाँ सब कुछ देने की बारी आ जाती है वहाँ चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े हैरानी वाले हो जाते हैं, बहुत परेशानी वाले हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत अजीब सी लगने लगती है कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन इस युवक ने क्या किया? कुछ नहीं दिया और ये वापस चला गया। बाइबल क्या बताती है? ये कौन था? बहुत धनी था। एक तो नॉर्मल धनी होता है, एक बहुत धनी होता है। बहुत धनी का मतलब है अरबों खरबों करोड़पति, और छोटा जो धनी होता है वो लखपति, ठीक है। और फिर होता है मिडिल क्लास लोग, फिर होते हैं गरीब लोग। तो ये कौन था? बहुत 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 धनी इंसान था।
तो यहाँ पर ये बहुत धनी इंसान वापिस चला गया। यीशु मसीह को इसने स्वीकार नहीं किया, जबकि ये इज़राइली था, यहूदी था, सब कुछ जानता था, मसीह का इंतज़ार कर रहा था, बाइबल पूरी तरह से रटी हुई थी, मंदिर में आता था, दान देता था, मंदिर के नियमों का पालन करता था, सब कुछ करता था। लेकिन इसने एक काम क्या किया? धनी होने की वजह से परमेश्वर का इनकार कर दिया। हालेलुया। अब आप सोचो, आज हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनका भी यही हाल है। धनी होने के कारण वो हमसे कहते हैं जा भी जा, आगे जा, हमें तेरी बात नहीं सुननी, चल आगे जा, किसी और को बताइए। क्या कहते हैं? ये तो हमारा धर्म परिवर्तन करने आ गया, इसको मार के भगाओ यहाँ से। ये उल्टा बोलते हैं, जबकि हम उसको बचाना चाहते हैं। हम उसको बचाना चाहते हैं कि परमेश्वर ये भी बचाया जाए, नरक की आग में ना डाला जाए। और वो हमसे क्या कहेगा? चल पे चल आगे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाना सबको चाहिए, जब भी हमें मौका मिले सुना देना चाहिए। लेकिन धनी व्यक्ति को सुनाने के बाद हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि ये परमेश्वर को मान लेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को ढूंढता है और वो उसको पा भी लेता है। तो यीशु मसीह ने क्या बताया यहाँ पे? आगे पढ़ो। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया कि सुई का जो छेद होता है ना, कितना छोटा होता है, उसमें से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति उसमें से नहीं निकल सकता। धनी व्यक्ति उस परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। धनी व्यक्ति का जो उदाहरण परमेश्वर ने दिया ना, बहुत खतरनाक दिया। ऊंट कितना बड़ा होता है और सुई कितनी छोटी सी होती है, उसका छेद कितना छोटा सा होता है। यीशु मसीह कहता है उस छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हमारा जो काम है सुसमाचार सुनाने का, वो हम सुनाते रहें, जिससे भी जब भी हमें मौका मिले यीशु मसीह के बारे में बताने का हम बताते रहें। लेकिन हम ये अपेक्षा ना रखें कि ये व्यक्ति बदल जाएगा, क्योंकि चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन चर्च में कहने से आ जाते हैं और वो चंगाई पाकर फिर वापस से अपने उसी पुराने जीवन में चले जाते हैं। वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, फिर दोबारा से अपने बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर का युवक है, सच्चा परमेश्वर का इंसान है, सच्चा परमेश्वर का सेवक है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे हो लेता है। हालेलुया। जैसे हम दोनों पति पत्नी भी हमारा सब कुछ काम धंधा बिजनेस छोड़ छाड़ के हम सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और आज हम यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। जहाँ भी हमें कोई बुलाता है वहाँ हम जाते हैं, और जहाँ भी हमें सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है हम सुसमाचार सुनाते हैं। जिससे भी हमें बात करने का मिलता है मौका, बात करते हैं। अस्पतालों में लोग हमें बुलाते हैं, हम अस्पतालों में जाते हैं। लोगों के घरों में बुलाते हैं, घरों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हर जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी किसी ने सुसमाचार सुनाया था, और आज हम हज़ारों लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता चुके हैं, यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में बता चुके हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम जिसको सुसमाचार सुनाएं वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दे। हमारा काम है बीज बोना, और हम बीज बोने से अपना हाथ ना रोके। नहीं जानते कौन सा बीज फलवंत होगा, कौन सा सड़ जाएगा, कौन सा थोड़ा बड़ा होगा, कौन सा फल लाएगा, कौन सा पेड़ बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है उस काम को सावधानी से हमें करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और उसके बाद उसका जो फल है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है कि परमेश्वर तू जान। हमने बीज बो दिया, अब ये बीज कब बड़ा होगा, कब फलवंत होगा, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना है? हर व्यक्ति को जब भी मौका मिले सुसमाचार सुना देना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हमारा जो काम है हमें करना है, बाकी काम किसका है? परमेश्वर का है। तो इस धनी युवक के दृष्टांत से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है
के सुसमाचार सुनने के बाद धनी लोग बहुत 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 कम परमेश्वर में आते हैं, और वो भी आते हैं तो बहुत ही बहुत लोगों में से कोई एक दो होंगे जो मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे होंगे, मन से चाह रहे होंगे कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, और वो लोग परमेश्वर के पीछे आ जाते हैं। बाकी धनी लोग मजाक उड़ाकर सुसमाचार का, पास्टर का भी मजाक उड़ा देते हैं और इवेंजलिस्ट का भी मजाक उड़ा देते हैं। दूसरे लोग मजाक उड़ा के बोलते हैं चल बे चल, तू जहाँ से निकल, हमें तेरे यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनना है। तो इसलिए हमें जो काम दिया गया हम उसको करते रहें, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो।